This is the video solution of SSC Speed Test 340. This part is General Intelligence, इसको हम रीजनिंग बोलते हैं. Direction for question number 1 to 3. Select the related words, letters, numbers from the given alternative. देखिए हमें क्या करना है, ये एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं. इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के साथ होता है वही रिलेशन हमें थर्ड का आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना पड़ता है. तो एविएटर क्या होता है, एविएटर एक तरह से हम लोग पायलट को बोलते हैं. ओके, और एविएट्स क्या होता है, एविएटर इज ए नाउन एंड एविएट्स इज अ वर्ब. मतलब एविएटर जो काम करता है वो एविएट्स कहलाता है. ऐसे ही सेनेटर क्या होते हैं, सेनेटर क्या होता है, वन हु मेक्स लॉस. ठीक है, जो लॉ बनाता है उसे हम सेनेटर बोलते हैं. ठीक है, किसी भी, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में जो हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं वो सेनेटर कहलाते हैं. तो उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है लेजिस्लेट, मतलब कानून बनाना. तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि एविएटर का काम क्या होता है, एविएट्स. ओके, ऐसे ही सेनेटर इज ए नाउन. कौन होते हैं सेनेटर, क्या होता है सेनेटर, सेनेटर का मतलब होता है वन हु मेक्स लॉस, जो लॉ बनाता है. जो जैसे इंडिया में पार्लियामेंट में बैठता है, लाइकवाइज तो जो पार्लियामेंट बैठता है वो क्या करता है, लॉज बनाता है. ठीक है, लॉ बनाता है. तो जो लॉ बनाता है उसको लेजिस्लेट बोलते हैं. तो लेजिस्लेट इज अ वर्ब. तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. ए बी डी जी का रिलेशन, जो ए बी डी जी का जो रिलेशन सी डी एफ आई के साथ है वही रिलेशन ई एफ एच के का हमें ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले इनके न्यूमेरिकल टर्म्स लिख लेते हैं. ए का 1 होता है, बी का 2, डी का 4 एंड जी का 7, सी का 3, डी का 4, F 6 एंड I इज 9. देखो इसका इसके फर्स्ट के साथ क्या रिलेशन है, इसमें क्या हुआ, +2 हुआ. ओके, 2 का 4 के साथ क्या रिलेशन है, इसमें भी +2 हुआ. 4 का 6 के साथ उसमें भी +2 एंड 7 9 इसमें भी +2. इसका मतलब क्या चल रहा है, +2 करके लिखना है. तो E का 5 होता है, H का 6, E का 5, F का 6, H का 8 एंड K का 11. K का 11. सब में क्या करना है, +2 करना है. 5 + 2 7, 7 पे क्या आता है, G. तो सिर्फ पहले ही वर्ड से हमें पता चल गया आंसर शुड बी ऑप्शन ए. ओके, तो एग्जाम में सीधे सीधे ऑप्शन ए क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे. यहाँ पे हम आपको पूरा चेक करके बताते हैं. +2, 6 + 2 दैट इज 8. 8 पे क्या होता है, H. 8 + 2 दैट इज 10. 10 पे J होता है. 11 + 2 11 + 2 दैट इज 13. 13 पे M होता है. तो G H J M शुड बी द राइट आंसर. सो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. 26 is related to 48 in the same way 82 is related to which of the following options. तो 26 हमें दिख रहा है 25 के पास में, तो 5 का स्क्वायर +1. ओके, 48 49 से जस्ट एक कम है, मतलब 7 का स्क्वायर देन -1. ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है. 5 के बाद 7, ये क्या है, 82 दैट इज 9 का स्क्वायर +1. ओके, 9 9 जा 81 +1 दैट इज 82. लाइकवाइज हमें वो 80 दैट इज 9 के बाद जो भी प्राइम नंबर आता है वो देखना. 9 के बाद जो भी ऑड नंबर आता है वो देखना. हमें ऑड नंबर की सीरीज चल रही है. ओके, तो 9 के बाद क्या ऑड नंबर आता है हमारे पास, 11. 11 का स्क्वायर +1, 11 का स्क्वायर -1 दैट इज 121 -1 दैट इज 120 शुड बी द राइट आंसर. सो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर. समझ में आया क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, इसमें ऑड नंबर की सीरीज चल रही है. 26 दैट इज 5 का स्क्वायर +1. जस्ट उसके बाद जो ऑड नंबर आ रहा है उसमें का स्क्वायर -1 दैट इज 48. उसके बाद 82 दैट इज 9 का स्क्वायर +1. 9 के बाद जो भी ऑड नंबर आता है दैट इज 11. 11 का स्क्वायर -1 दैट इज 120. सो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर. डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 to 6. Find the odd words, letters, numbers, pairs from the given alternative. ओके, क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में, काउ, बफेलो, हॉर्स एंड गोट. तो जैसे कि हमें पता है काउ गिव्स अस मिल्क, बफेलो गिव्स अस मिल्क, गोट भी गिव्स अस मिल्क, बट हॉर्स डज नॉट गिव्स अस मिल्क. हॉर्स हेल्प अस इन राइडिंग और फॉर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन. Okay, so option C should be the right answer because horse belongs to some other category. So horse is the odd word. Question number 5.
ऑप्शन ए BDFH, इसमें क्या हो रहा है B2D that is 4, F that is 6, H that is 8, सब में क्या हुआ +2 4 आ गया, +2 6 आ गया, +2 8, ओके 2 का गैप है सब में, A1 C3 E5 G7, इसमें भी क्या हुआ +2 किया तो 3 आ गया, +2 5 +2 7, इसमें भी 2 का गैप है, I that is 9 K 11 M 13 and O 15, इसमें भी क्या हुआ +2 किया 11 आ गया, +2 किया 13, +2 किया 15, ओके इसमें भी 2 का गैप है। उसके बाद R that is 18, T that is 20, V that is 22 and W that is 23, इसमें 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, लेकिन इसमें सिर्फ 1 का गैप है, मतलब दिस वन इज द रॉन्ग वन, सो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि ये उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा जो पहले 3 ऑप्शंस फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शंस क्या क्या है 93, 79, 97 and 89. As we know, 79 is a prime number, 97 is also a prime number and 89 is also a prime number, but 93 is a odd number but not a prime number, okay, क्योंकि it is divisible by 3, okay, so इसके 3 डिविजिबल हो जाएंगे। प्राइम नंबर होता क्या है जिसके सिर्फ 2 डिविजिबल हो, जैसे 79 इसका सिर्फ दो डिविजिबल है, दैट इज 1 and 79, ओनली 2 डिविजिबल। 97 के भी सिर्फ 2 हैं, 1 and 97 itself, and 89 के भी 1 and 89 itself is a divisible, but 93 के 3 डिविजिबल मिल गए हमें, एक तो 31 आ गया, एक 3 आ गया, एक 1 आ गया, 4 मिल गए, एक 93 itself, so it is not a prime number, so option A should be the right answer. क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के ऑर्डर के हिसाब से हमें लगाना है, तो डिक्शनरी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले ए, देन बी, देन सी, देन डी, ये अप टू जेड तक फॉलो करता है, ओके। और ए से भी अगर 2-3 नाम है, जैसे कि ए बी एच आई एस एच ई के एंड ए एस एच आई एस एच ए एम आई टी ANURAG, अनुराग, ओके। तो इन सबको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखेंगे ए कॉमन है, ए के बाद इसमें बी है, बी किस नंबर पे आता है, 2nd नंबर पे आता है, हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बी 2nd नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है, एम 13 पे आता है एंड एन 14 पे। तो सबसे पहले ए के बाद बी, मतलब अभिषेक सबसे पहले आएगा, ओके। देन अमित, क्योंकि एम इज 13th, 2 के बाद एम का 13 का नंबर आता है, तो AMIT, देन 14 ANURAG, देन द लास्ट वन इज आशीष, ओके। दिस इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और यू कैन से दिस इज द डिक्शनरी ऑर्डर, ओके। तो हमें क्या करना है, ये तो हमारे पास 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनको भी हमें वैसे ही फॉलो करना है। तो पहला वर्ड ई सब में कॉमन है, 2nd वर्ड वाई भी कॉमन है, 3rd वर्ड ई भी कॉमन है। ई के बाद यहाँ पे एल है, दैट इज 12 नंबर पे आता है, यहाँ पे भी एल है, 12 नंबर पे आता है, यहाँ पे एस है, दैट इज 19th पे आता है, यहाँ पे भी एस है, दैट इज 19। तो सबसे पहले ये दोनों आएंगे, इसमें से भी उसके बाद कौन आएगा, तो एल के बाद यहाँ पे आई है जो कि 9 नंबर पे आता है, एल के बाद यहाँ पे क्या है ई, दैट इज 5 नंबर पे आता है। तो 5 पहले आता है, तो सबसे पहले 2nd नंबर आएगा, ओके। उसके बाद ऑब्वियस है कि फर्स्ट आएगा, उसके बाद इन दोनों में से देखेंगे कौन सा आएगा, तो S के बाद यहाँ पे क्या है O 15 पे आता है, यहाँ पे S के बाद I है, दैट इज 9 पे आता है, तो पहले 9 आता है, तो इसका मतलब 4th पहले आएगा एंड 3rd वन इज इन द लास्ट, एंड 3rd वन इज इन द लास्ट, ओके। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ये सीरीज ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। Direction for question number 8 to 9, a series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. ओके, हमें क्या करना है, एक सीरीज दी गई है, उसमें एक टर्म मिसिंग है, वो मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, एन, एन कितने पे आता है, एन इज इन 14th, पी दैट इज 16th। देखा हमने ऑप्शन देखे, ऑप्शन में पहला टर्म सब में कॉमन है, ओके। तो फर्स्ट टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, सेकंड डायरेक्टली हम 2nd टर्म पे अटैक करेंगे।
यहाँ पे सेकंड क्या है, ओ दैट इज 15 टर्न पे, क्यू दैट इज 17, एस दैट इज 19। कितने का गैप है, 2 का गैप है सब में। ओके, इसके आगे भी जो आएगा 2 का गैप होगा, दैट इज क्या आएगा 21 पे क्या होता है यू। यू हमारे दो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ओके, अब देखो, अब चलेंगे थर्ड टर्न पे। यहाँ पे क्या है, ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे। सब में क्या हो रहा है, +1 इसके बाद भी जो आएगा +1 होगा, दैट इज 4। तो 4 पे हमारा डी होता है, तो लास्ट में हमारा डी होगा, सी में नहीं है तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए क्या चल रहा है, 10, 18, 28 एंड 40। कितने का गैप है यहाँ पे, 8 का, देन 10 का, देन 12 का। देखो 2 के गैप से सीरीज चल रही है, इसके आगे जो भी आएगा 2 का गैप होगा, दैट इज 14। तो 40 प्लस 14 दैट इज 54 इज द राइट आंसर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 10, द एज ऑफ द फादर 4 years ago was 8 times the age of the son। तो देखो अगर प्रेजेंट एज हमने सन की एस ले ली, ओके, तो इसके 4 years पहले, ओके, -4 years बैक इस सन की एज क्या रही होगी, एस -4 रही होगी। ओके, ये सन की एज है। यहाँ पे फादर की एज ले लेते हैं, फादर की एज क्या रही होगी, एस -4, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रही होगी, एस -4 और इंटू कितने टाइम्स है ये, 8 टाइम्स, ये 8, तो ये फादर की एज रही होगी। ओके, उसके बाद क्या बोला, एट प्रेजेंट फादर एज इज 4 times दैट ऑफ हिज सन। एट प्रेजेंट अभी क्या हुआ, जो सन की एज है दैट इज एस, इसके ये कितने टाइम्स है, 4 times है, तो 4 into एस इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ठीक है, इन दोनों में कितने का गैप है, 4 years का गैप है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, s -4 into 8, अगर इसमें प्लस 4 years कर दें तो ये एज इसके बराबर हो जाएगी 4s के, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8s -32 प्लस 4 दैट इज 4s इक्वल टू 28, s इक्वल टू 7। तो सन की एज क्या आ गई, 7। सन की प्रेजेंट एज इज 7। पूछा क्या गया है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। देखो उसको आप एक तरीके से और कर सकते हो, आप अभी हमने इसको इसके बराबर किया है, पहले आप क्या सोचोगे कि प्रेजेंट एज क्या है, 4s। ओके, 4 साल पहले क्या रही होगी, तो आप क्या करोगे, इसमें से -4 करोगे और इधर क्या लिखोगे, s -4, दिस इज s -4 इंटू 8। ओके, आप इस तरीके से भी चलोगे तो आपकी s की वैल्यू 7 ही आएगी। सो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेमा इज अजय सिस्टर। कोई एक प्रेमा है, वो अजय की सिस्टर है, दैट इज निगेटिव। ओके, ब्लड रिलेशन में हम क्या करते हैं, निगेटिव साइन से फीमेल को डिनोट करते हैं, प्लस साइन से मेल को डिनोट करते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये डिनोट करती है ब्रदर एंड सिस्टर के रिलेशनशिप को। अगर यही हॉरिजॉन्टल लाइन डबल हो जाए तो ये हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को शो करती है, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को शो करती है। वर्टिकल लाइन हो अगर, तो वर्टिकल लाइन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस के रिलेशनशिप को शो करती है। ओके, तो इसमें क्या बोला गया, प्रेरणा इज ए सिस्टर ऑफ अजय, तो हमने ये सिंगल लाइन से इनको कनेक्ट कर दिया और सिस्टर है इसलिए नेगेटिव मार्क कर दिया क्योंकि फीमेल होगी। उसके बाद क्या बोला गया है, बेनिता इज अजय मदर। अजय की मदर कौन है, BENITA, मदर है तो निगेटिव होगी। उसके बाद क्या लिखा गया है, बेंजामिन इज बेनितास फादर। बेंजामिन कौन है, बेनिता का फादर, यहां पे बेंजामिन आ जाएगा। ओके, फादर है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, लीला इज बेंजामिन मदर। बेंजामिन की मदर कौन है, लीला। ओके, दिस इज निगेटिव क्योंकि मदर है। अब पूछा क्या गया है, हाउ इज प्रेमा, दैट इज प्रेमा, ये लड़की का नाम है, प्रेमा इज रिलेटेड टू लीला। लीला से किस प्रकार रिलेटेड है, जो इसकी ग्रैंड डॉटर की डॉटर है। ओके, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, from the given alternatives words select the word which cannot be formed using the letters of the given word. Okay,
ओके, हमें क्या करना है, जो हमें ये वर्ड दिया गया है इंसाइक्लोपीडिया, इसमें जितने लेटर यूज हुए हैं उन्हीं लेटर को यूज करके, ठीक है, उन्हीं लेटर को यूज करके 3 ऑप्शन बनाए गए हैं। सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें इन सब लेटर्स के अलावा एक लेटर एक्स्ट्रा है। ओके, हमें वो ऑप्शन फाइंड आउट करना है। OPEN, तो देखो यहाँ पे O भी है हमारे पास, P भी है, O हो गया, P हो गया, E हो गया, NN, सारे वर्ड्स यहाँ पे। उसके बाद आते हैं सेकंड पे, P है हमारे पास यहाँ पे, दिस इज द P। L भी है हमारे पास, PL। E हमारे पास E भी है, A भी है हमारे पास, S नहीं है इंसाइक्लोपीडिया में, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। ओके, और आगे चेक कर लेते हैं। C है हमारे पास, A भी है हमारे पास, N भी है, ओके, O भी है हमारे पास, P भी है, एंड Y इज ऑल्सो देयर, तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता। एंड PLEAD, P हमने पहले ही देख लिया है हमारे पास, L भी है, दिस इज द L, E, then A, this is the A, and last one is D, so D is also there, so option B should be the right answer. Question number 13, if popular is coded as QPQVMBS, then famous will be coded as, okay, popular को हमने कोड किया QPQVMBS, तो फेमस को उसी सेम कोड में कैसे यूज क्या कोड करेंगे। ओके, तो P का क्या होता है 16, O का 15, P का 16, देन U का 21, L का 12, A का 1 एंड R का 18, दीज आर द न्यूमेरिकल टर्म्स। ओके, उसके बाद कैसे कोड किया गया ये, तो इसका लिख लेते हैं, Q that is 17, P that is 16, Q that is 17, V that is 22, and M that is 13, B that is 2, and S that is 19। सब में क्या हो रहा है, +1 +1 +1 +1 +1 +1 and the last one is +1। ओके, सब में क्या हुआ है, +1 +1। सेम चीज हमें करना है फेमस के साथ, F का क्या होता है 6, A का 1, M का 13, O का 15, U का 21 एंड S का 19। ओके, सब में +1 कर देंगे, दैट इज 7 में G होता है हमारा, +1 दैट इज 2, B +1 दैट इज 14 पे N, +1 दैट इज 16 दैट इज P, +1 दैट इज 22 पे V होता है, +1 दैट इज 20 दैट इज T, तो GBNPVT ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, if 1 into 3 into 5 is written as 1925 and 7 into 9 into 11 is written as 49, 81, 121, then find the value of 19 into 21 into 23। ओके, तो देखो कैसे लिखा गया, 1 का हमने स्क्वायर किया तो क्या है 1, 3 का स्क्वायर किया तो क्या है 9, 5 का स्क्वायर किया तो क्या है 25, सबको एज इट इज लिख दिया। ओके, 7 का 49, देन 9 का दैट इज 81, 11 दैट इज 121, तो दिस इज द कोड फॉर 7 क्रॉस 9 क्रॉस 11। सेम कोड हमें ढूंढना है 19 क्रॉस 21 क्रॉस 23। तो 19 का कोड आपको जैसे कि याद होगा, 19 का स्क्वायर 361, 21 का स्क्वायर 441 एंड 23 का स्क्वायर दैट इज 529। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 15, इफ माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, तो सबसे पहले आप अप्लाई करते जाओ, माइनस को डिवाइड के साइन में इंडिकेट कर दो, प्लस इंडिकेट मल्टीप्लाई, डिवाइड इंडिकेट सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई इंडिकेट्स एडिशन। ओके, अब इसको पहले एक को सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन डिवीजन। सबसे पहले डिवाइड कर देंगे तो 4 5 20, 5 into 6 - 9 + 4 ओके इक्वल टू 25। अब देखते हैं डिवाइड हो गया, देन मल्टीप्लीकेशन करना होता है, तो 5 6 30 - 9 + 4 इक्वल टू 25। ओके, देन क्या होता है ए से एडिशन कर देंगे तो 34 - 9, देन लास्ट वन क्या करना पड़ता है एस से सब्सट्रैक्शन, तो माइनस कर देंगे तो 25 इक्वल टू 25। बिल्कुल सही आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द मिसिंग नंबर।
देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये मिसिंग मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, आपको पता होगा 3 इंटू 3 करें तो क्या आएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9। ऐसे ही 7 इंटू 3 करें अगर यहाँ पे 7 इंटू 3 दैट इज 21। लाइकवाइज 4 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना है वो आ जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज 4 3 12, तो 12 विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, PQRS आर प्लेइंग गेम ऑफ कैरम। ओके, कैरम आपको पता है स्क्वायर शेप में होता है, इस शेप में होता है, और 4 यहाँ पे बैठते हैं, 4 पर्सन्स हु आर प्लेइंग आर सिट्स ऑन द मिडिल ऑफ द साइड्स। ओके, उसके बाद क्या बोला गया है, PR and SQ are the partners। PR और SQ पार्टनर्स हैं। S is to the right of R and R is facing west। R वेस्ट में फेस कर रहा है, इसका मतलब R यहाँ पे बैठा होगा, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दीज आर द आवर डायरेक्शंस, तो R यहाँ बैठा होगा। और R S के बारे में क्या बोला है, S is to the right of R। S R के राइट में है, तो मतलब S यहाँ पे होगा। और पार्टनरशिप किसकी है, P और R, तो P शुड सिट हियर। ओके, एंड S एंड Q, S यहाँ पे बैठा है तो Q यहाँ पे बैठेगा। दिस इज द डायरेक्शन। ओके, अब देखो पूछा क्या गया है, देन Q इज फेसिंग विच डायरेक्शन, Q किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है Q नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Question number 18. Consider the given statements to be true and decide which of the given conclusions can definitely be drawn from the given statements। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, न्यूट्रियस फूड इज डिलीशियस एंड गुड फॉर हेल्थ। हमें क्या पता चला इससे, जिसने स्टेटमेंट बोला है, क्या बोला है, न्यूट्रियस फूड इज डिलीशियस। जो न्यूट्रियस फूड होते हैं वो डिलीशियस होते हैं और सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। ओके, सेकंड क्या स्टेटमेंट है, हनी इज न्यूट्रिशियस। इसमें क्या बताया गया, हनी न्यूट्रिशियस होती है। अगर हनी न्यूट्रिशियस होती है और हमें यह भी पता है न्यूट्रिशियस फूड आर डिलीशियस, इसका मतलब हनी इज डिलीशियस एंड हनी इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, ये मीनिंग पता चली हमें स्टेटमेंट से। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। हनी इज गुड फॉर हेल्थ, बिल्कुल सही है, ये कंक्लूजन बिल्कुल यहां से आ रहा है। सेकंड क्या कंक्लूजन है, डिलीशियस फूड्स आर न्यूट्रिशियस। ये सब डिलीशियस फूड्स को हम नहीं बोल सकते, कुछ हमें ये पता है, डेफिनेटली पता है कि सारे न्यूट्रियस फूड जो होते हैं वो डिलीशियस होते हैं, ठीक है, लेकिन सारे डिलीशियस फूड्स जरूरी नहीं है कि न्यूट्रियस होते हो। जैसे कि आप एग्जांपल में हनी ले लो, हनी न्यूट्रिशियस भी है और डिलीशियस भी है, तो सेकंड वाला कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं करेगा। फर्स्ट वन इज ट्रू, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसको कैसे काउंट करेंगे, सबका नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है, सबको एक नाम दे देंगे ट्रायंगल को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ओके, सबसे पहले यहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 एक ट्रायंगल है, 2 एक ट्रायंगल है, ओके, देन नीचे आते हैं, 5 इज ऑल्सो अ ट्रायंगल एंड 1 एंड 5 मिलके भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं। देन 4 को भी ऐड करो तो 5 एंड 4 मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं। देन 3 इज ऑल्सो अ ट्रायंगल, देन इंक्लूड 6 is also triangle, 7 is also triangle and 6 and 7 मिलके भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ओके, देन 8 is also a triangle, देन 0 is also a triangle and 6 and 0 मिलके भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं। and the last one is 0, the last one is 9। ओके, अब देखो, अब हमें बड़े वाले ट्रायंगल्स को काउंट करने हैं, जैसे कि 1 5 6 7 मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, जो ये मिलके बना रहे हैं 1 5 6 7। ओके, इसी तरह एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास 4 5 6 0। ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है 4 5 6 0, दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल। Okay, then count the number of triangles, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and the 16. So there are 16 triangles which can be formed from the given figure. So option D should be the right answer.
क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस गिवन बिलो। क्या क्या क्लासेस है हमारे पास? डॉक्टर, मैन एंड एक्टर। तो देखो, अगर ये सर्किल हमारा मैन को इंडिकेट कर रहा है, ओके, मैन को इंडिकेट कर रहा है, तो डॉक्टर ऐसे बनाएंगे हम, दिस इज द डॉक्टर। और कुछ डॉक्टर ऐसे हो सकते हैं जो मैन हो, और ये जो डॉक्टर एक्स्ट्रा बचे हुए हैं दे कैन बी वुमेन, ठीक है, और औरत भी होती है, फीमेल भी होती है जो डॉक्टर होती है। ओके, सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड मेल। ओके, अब क्या है? मेल एंड एक्टर। तो मेल अगर ये है तो एक्टर यहां पे होंगे। ओके ओके, एक्टर भी कोई भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। ओके, तो एक्टर मेल और फीमेल हो सकता है, एक्टर हमारा अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर और एक्टर बोथ आर द डिफरेंट प्रोफेशंस, और जब भी डिफरेंट प्रोफेशन हो तो क्या आंसर सही होता है हमारा? दोनों का एकदम अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ऑप्शन, ये डायग्राम आपको किसमें दिख रहा है? ये वेन डायग्राम आपको किसमें दिख रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। ओके, क्वेश्चन फिगर में जो हमारे पास फिगर नहीं है, जो गायब फिगर है, उसको ऑप्शन में से कौन सा कंप्लीट कर सकता है? तो जैसे कि हम देख रहे हैं लाइन के ऊपर डॉट होना चाहिए, ऑप्शन ए में लाइन के ऊपर डॉट नहीं है, तो दिस वन इज डायरेक्टली रॉन्ग। सेकेंड वन, हमें क्या दिख रहा है कि दो फ्लावर्स हमारे अनकंप्लीट हैं, तो दो फ्लावर्स हमारे ऐसे आएंगे और एक लाइन आएगी जिसके सेंटर में डॉट होगा। ये हमारे ऑप्शन डी में भी नहीं है। ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी एंड सी दोनों में ही दिख रहा है ये, लेकिन दोनों में से कौन सा फॉलो करेंगे हम? दिस इज द क्वेश्चन। देखो, कभी भी आपको दो सेम फिगर मिल जाए, लेकिन हमें वो वाला फिगर रिप्रेजेंट करना है जो डायरेक्टली इससे रिलेटेड हो, ठीक है। अगर अलग अलग मिलता है, यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ पे एक लाइन गायब होती, तो हम ऑप्शन सी को प्रेफर करते हैं। लेकिन वी हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? ये वाला। तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। सीधे उठा के इसको यहां रख देंगे तो आंसर शुड बी कंप्लीटेड, आवर फिगर शुड बी कंप्लीटेड। ओके, सो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम द गिवन आंसर्स फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और इमिटेटेड। ठीक है, हमें क्या देखना है? जो क्वेश्चन फिगर हमें दिया गया है, ये फिगर चार ऑप्शंस में से किस ऑप्शन फिगर में ये हिडन है, छुपा हुआ है। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट। तो पहले देखना हमें एक वर्टिकल लाइन हो, देन एक लाइन आ रही हो जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही हो। तो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन ही नहीं है, यहाँ पे ये लाइन है, लेकिन इसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट में जा भी रही है। देन ये यहां से अगर हम साउथ वेस्ट में जाएं, ओके, यहां पहुंच जाएंगे। अब यहां से हमें सीधे ईस्ट में जाना है, यहां पे ये लाइन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब चलते हैं किसमें? थर्ड में। यहां से ये लाइन आई, इससे यहां पे आ गए, यहां से ये लास्ट में यहां पे आ गए, उसके बाद ईस्ट साइड बढ़ गए, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट साइड भी बढ़ गए। तो मतलब ये वाला फिगर पूरा कंप्लीट हो रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। यहां से आए वेस्ट साइड, उसके बाद यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, ये देखिए यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसीलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन इन द गिवन फिगर्स। फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन। देखो, एक सर्किल पेपर था हमारे पास, इसको फोल्ड किया गया, पहले हाफ देन हाफ। ओके, देन वी हैव टू कट इट। ठीक है, यहां से कट कर दिया। अब इसको वन फोल्ड ओपन करेंगे तो ये ट्रायंगल जो है इस तरह बन जाएगा। ओके, अब इतनी सीट हमारी ओपन हो चुकी है। अब जस्ट इसको हाफ मोर ओपन करेंगे तो ये जो फिगर आया है, सेम फिगर नीचे साइड भी आ जाएगा। ओके, तो ये दो कट वाले फिगर हमारे पास आएंगे। किस ऑप्शन में दिख रहे हैं? ऑप्शन ए में एंड ऑप्शन डी में। ओके, लेकिन ऑप्शन डी में ये कहां है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हमें ये क्या कहां चाहिए? वर्टिकल लाइन पे। ओके, सो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 24, इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन mn, देन विच ऑफ द आंसर फिगर इज द राइट इमेज फॉर द गिवन फिगर। ओके, अगर मिरर प्लेस किया गया हमें mn पे मिरर प्लेस किया गया, तो क्या इसका मिरर इमेज बनेगा? ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि दो फिगर्स होते हैं। ठीक है,
दिस वन इज अ फिगर। अगर मिरर हमने यहां प्लेस किया, ओके, तो इसकी रिफ्लेक्शन आएगी यहां पे। अगर रिफ्लेक्शन इस साइड आएगी तो राइट हैंड साइड की चीजें लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच जाती हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड में। तो ये नोज जो इसकी आईज हैं वो ऊपर रहेंगी एंड नोज जो इसकी राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी एंड माउथ एज इट इज ऊपर की साइड ओपन रहेगा। ओके, लेकिन अगर मिरर यहां पे प्लेस कर दिया गया या फिर पूछा गया वाटर इमेज, तो क्या होगा, यहां पे इसका वाटर इमेज बनेगा या फिर इस मिरर का इमेज बनेगा। इसमें क्या होगा, टॉप की चीजें बॉटम में पहुंच जाएंगी एंड बॉटम की चीजें टॉप में पहुंच जाएंगी। राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं चलेगा। राइट हैंड साइड की चीजें राइट हैंड साइड में रहेंगी एंड लेफ्ट की चीजें लेफ्ट में। ओके, तो इसकी जो आईज ऊपर है वो नीचे पहुंच जाएंगी। नोज जो इसकी राइट हैंड साइड है वो इसकी नोज राइट हैंड साइड ही रहेगी। माउथ ऊपर के साइड ओपन है, ये नीचे के साइड ओपन हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द राइट फिगर। तो हमें क्या दिख रहा है इस फिगर में, यहाँ पे ट्रेंगल है जो बीच से इसकी एक मीडियन डाली हुई है, ये ट्रेंगल लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये ट्रेंगल जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लेकिन रहेगा किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ट्रेंगल किस फिगर में है, ऑप्शन बी में है एंड ऑप्शन डी में है, तो इसका मतलब सी एंड ए वैसे ही कट गए। ओके, अब देखो ऑप्शन बी में क्या है, ये ऊपर के साइड है, ठीक है, मतलब एज इट इज उठा के यहां से बैठा दिया गया, इसकी मिरर इमेज नहीं आई। इसका मतलब सिर्फ एक फिगर देख के ही, सिर्फ ट्रायंगल को पकड़ के ही हम इसका राइट आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 25, आपको इतना बड़ा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। द थिंग यू हैव टू स्टडी, सिमिलरली यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेट फॉर द वर्ड रेट। ओके, हमें क्या करना है, करेक्ट सेट ढूंढना है। लास्ट लाइन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर लास्ट लाइन नहीं पढ़ेंगे तो कई बार क्या करता है, यहां पे बोलता है हमें सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग सेट, ठीक है, रॉन्ग सेट फॉर द वर्ड रेट। तो हम अगर ये लाइन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली अटैक करेंगे और पहला हमें सही मिल गया तो हम उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। सो वी हैव टू रीड द लास्ट लाइन कि पूछा क्या है। ओके, देखो यहां पे करेक्ट सेट पूछा है तो हम करेक्ट सेट फाइंड आउट करेंगे। पीछे से स्टार्ट करते हैं, हमें क्या चाहिए, ई। यहां से स्टार्ट करते हैं 9 एंड 9, 9 एंड 9 दैट इज ई, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद टी 7 एंड 5, 7 एंड 5 दैट इज टी, ये भी सही है। उसके बाद 2 एंड 4, 2 एंड 4 पे ए होना चाहिए, 2 एंड 4 दैट इज ए, ये भी सही हो गया। 2 एंड 2 दैट इज आर चाहिए, 2 एंड 2 पे आर है, इसका मतलब ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। बाकी सब चेक कर लेते हैं। 2 एंड 3, 2 एंड 3, यहाँ पे क्या है टी, यहाँ पे क्या चाहिए था हमें ई, तो दिस वन इज रॉन्ग। सेकेंड 8 एंड 7, 8 एंड 7, ओके, टी, हमें क्या चाहिए था यहाँ पे ई, ये भी गलत हो गया। 7 6, 7 6 पे क्या चाहिए ई, चेक करते हैं। 7 एंड 6 यहाँ पे ओ है, क्या चाहिए था हमें ई, तो ये भी गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर।